दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो वो है हमारा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे ही टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, यानी कोई अगर हमारी प्रजाति है उसे विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो 50 वर्षों से, अगर कोई भी प्रजाति है हमारी, कोई भी स्पीसीज है, वो 50 वर्षों से नहीं देखी गई है तो उसे हम विलुप्त मान लेंगे। तो ये होता है इसका। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। हमने यहाँ जो जो मेन मेन राष्ट्रीय उद्यान है उनको लिया है, और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। फॉरेस्टर 2021 में देख सकते हैं आप। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे कर्नाटक में फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर अगला हमारा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य होता है ये हमारे असम में स्थित है। असम में काफ़ी फेमस है हमारा ये मानस, बहुत बार पूछा जाता है, तो असम में है। फिर अगला है हमारा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये भी हमारा पेरियार जो है ये भी फेमस है, ये हमारे केरल में पाया जाता है। केरल में है, मतलब ये केरल वन्य पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है पूछा जाएगा और ऑप्शन दिए होंगे तो हमारा केरल जो होगा वो सही होगा इसमें। फिर है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर है हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने कल वाली वीडियो में भी देखा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। बेंगलोर में स्थित है ये तितली उद्यान, भारत का प्रथम। फिर है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये यूपी का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उत्तर प्रदेश में है हमारा। फिर अगला है हमारा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारे उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं हमने उनकी कुछ वो हमारे ग्रुप में डाली है उनकी डिटेल, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और जो ये उत्तराखंड के हैं ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि जो सिलेबस में उत्तराखंड के भी हमें स्पेशली दिए गए हैं। और जो उत्तराखंड में और जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गंगोत्री। कॉर्बेट है हमारा, सबसे पुराना है, ये भी उत्तराखंड में है कॉर्बेट। गंगोत्री, कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड, आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो नागरहोल भी एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछा जाता है, कर्नाटक में है ये। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हमारे असम राज्य में स्थित है। और हमने पहले देखा था मानस जो, वो भी हमारे असम में है। और काजीरंगा भी हमारे, तो काजीरंगा भी हमारे असम में ही है। और ये हमारे एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये जो हमारे 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे झारखंड में स्थित है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में है। फिर कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है दो राज्य में फैला है, तो वो है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र है, पेंच। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला है पेंच। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, हमने पहले भी देखा है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। फिर है गर्म पानी अभ्यारण्य, तो ये भी हमारे असम में है। असम में भी हमारा काजीरंगा भी है, गर्म पानी मानस, तो ये असम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, सॉरी नामदफा अभ्यारण्य। फिर हमारा बुक्सा बाग परियोजना कहाँ है, तो जो बुक्सा बाग परियोजना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है पूछा, तो ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है ये बुक्सा परियोजना। फिर अगला हमारा, भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जो भरतपुर पक्षी विहार है ये हमारे राजस्थान में स्थित है। और दाचीगम राष्ट्रीय पार्क जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर में, हमने देखा था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में था। और दाचीगम राष्ट्रीय पार्क ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला हमारा, दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। फिर हरि के आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है हरि के आर्द्रभूमि। फिर अगला है हमारा, कांगेर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर राष्ट्रीय पार्क।
फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये उस टाइम का है 50 है। तो अभी इसमें इनकी नंबर जो है बढ़ भी गए हैं, तो इन्हें नोट करना पड़ेगा। तो इन्हें आप बता सकते हैं कमेंट में कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं अब। तो वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या तो ये 28 है, 18 सॉरी। और वर्तमान में भारत के कितने स्थल जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं? तो 36 जो हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। फिर अगला देखेंगे हम। अगला है हमारा चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार जो है ये हमारे केरल में स्थित है। फिर हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। सामुद्रिक पार्क जो है ये हमारे कच्छ की खाड़ी में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हमारा एक्ट जो है 1986 में आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम यानी जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था ये हमारे 2002 में आता है। कब पारित किया गया था? 2002 में। फिर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो ये वॉल्टर जी रोसन ने किया था 1986 में। फिर अगला हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। और फिर हमारा रेड डाटा बुक क्या है? तो जो ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची में को हम रेड डाटा बुक में इसके नोट करते हैं। और ये किस द्वारा निकाली जाती है? तो IUCN द्वारा ये निकाली जाती है। और इसमें संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची होती है। इसका जो नाम है ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका पूरा नाम भी पूछने को आता है IUCN का, तो इसे याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा है? तो इसका ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN का मुख्यालय IUCN द्वारा इस निकाली जाती है और इसका मुख्यालय हमारे ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। और फिर अगला है हमारा रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1966 में किया गया था रेड डाटा बुक को। और रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग द्वारा दर्शाया जाता है? तो पिंक कलर द्वारा दिखाया जाता है संकटग्रस्त जीवों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था? तो 2011 से 2020 तक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आ सकते हैं। तो विश्व जल दिवस है, जैसे 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हमारे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये 22 तारीख है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख सकते हैं आप। फिर अगला हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को और संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को। फिर अगला हमारा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला है हमारा विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। फिर है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो लगभग 7 से लेकर 8% जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे भारत में है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान कहाँ है? तो पोर्ट बेलियर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे जो होता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेगल ने किया था। और इकोसिस्टम का जो क्या था, AG टास्ले ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व का जो सर्वप्रथम प्रयोग था ये हमारे एडवर्ड सुएस ने किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में ये स्टार्ट किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट में है। ये 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। फिर अगला हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है राजीव गांधी नेशनल पार्क।
फिर है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, इसी को ही नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य, तो हमने देखा था केरल में है पेरियार अभ्यारण्य, और ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है हमारा यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB का है, और इसकी शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को का जो ये MAB है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। फिर अगला है हमारा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में हमारा। और जो नंदा देवी है हमारा या फूलों की घाटी है, उसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है, फूलों की घाटी को। फिर हमारी ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फिर है भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो लोकटक झील है भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर में है ये लोकटक झील। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये देख सकते हैं, ये नंदा देवी जो जैवमंडल है बायोस्फीयर, ये भी हमारे उत्तराखंड में स्थित है। शीत मरुस्थल यानी जो कोल्ड डिजर्ट जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो शीत मरुस्थल है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में की थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, और लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये गधों के लिए फेमस है, और जिसकी स्थापना जो की गई थी 1972 में। एक सींग वाला गैंडा ये किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गिर के शेरों में रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश जिले के पालकपुर कोनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन किया गया है, एशियाई चीतों को या शेरों को रखने के लिए। फिर है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान। तो देख सकते हैं यहाँ भी नहीं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।